नाउ दिस इज आवर ब्लॉक ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट, जिसमें एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशनल सर्किट के बगैर तो कोई सर्किट इसलिए पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि हम लॉजिक्स ही यूज करते हैं डीएलडी में, डिजिटल लॉजिक डिजाइनिंग में। इनपुट्स आई, कॉम्बिनेशनल सर्किट पे गई, कॉम्बिनेशनल सर्किट ने आउटपुट क्रिएट किया, बट एक ब्लॉक मजीद ऐड हुआ है कॉम्बिनेशनल सर्किट के अलावा। एक ब्लॉक मेजरली जो इन्वॉल्व हुआ सीक्वेंशियल सर्किट, जिसने इस पूरे डायग्राम को सीक्वेंशियल सर्किट बनाया, दैट इज योर स्टोरेज एलिमेंट। स्टोरेज एलिमेंट इज व्हाट? कॉम्बिनेशन सर्किट की आउटपुट वापस जो भी इसकी आउटपुट क्रिएट हुई वो सेव रही। वो सेव रही किसमें? ये मेमोरी ब्लॉक है विच आई हैव शोन यू बिफोर एज अ मेमोरी। दिस इज नोन एज योर स्टोरेज एलिमेंट्स। स्टोरेज एलिमेंट्स मीन्स वो भी जिस मर्जी कॉम्बिनेशनल लॉजिक से मिलके बने हुए हैं, या वैसे आप ब्लॉक बना लो या वट एवर, ये एक स्टोरेज एलिमेंट का ब्लॉक है विच इज मेड विद द लॉजिक गेट्स। और वट क्या है? वो स्टोर कर रहा है, उस पर जो लॉजिक अप्लाई हुई हुई है वो स्टोरिंग के लिए अप्लाई हुई हुई है। बस उसने स्टोर किया, इसके साथ उसने स्टोर करते हुए फीडबैक करते हुए वापस उस ब्लॉक में क्यों भेजा हुआ है? ताकि जब नेक्स्ट इनपुट कॉम्बिनेशन यहाँ अप्लाई हो तो उसे ये भी याद रहे कि अच्छा मेरी नेक्स्ट इनपुट कॉम्बिनेशन क्या है। ये तो डिटेक्ट करता ही करता है कि जो भी नेक्स्ट इंस्टेंट इनपुट आती है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट देखता है। एज वेल एज दिस विल आल्सो सी कि अच्छा मेरी प्रीवियस स्टेट, स्टेट क्या है, ये जो प्रीवियस आउटपुट थी वो क्या है। ये याद रखना आपकी नेक्स्ट आउटपुट के लिए ज़रूरी है। देन नेक्स्ट आउटपुट क्रिएट हो गई, वो वापस सेव होके वापस भी गई। आपका थर्ड इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई हुआ, थर्ड इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई हुआ डिपेंडिंग ऑन योर ये जो आउटपुट उस पर वापस गई थी। ठीक है, एंड देन यू हैव क्रिएटेड अ थर्ड आउटपुट। ठीक हो गया। एंड देन फोर्थ इनपुट कॉम्बिनेशन आपने अप्लाई किया। फोर्थ इनपुट कॉम्बिनेशन में जो थर्ड आउटपुट वापस गई थी वो अफेक्ट डालते हुए विल क्रिएट योर फोर्थ आउटपुट। ठीक है, तो प्रीवियस स्टेट का अफेक्ट याद रखना और उसका अफेक्ट डालना। इट मीन्स योर आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन द इनपुट्स एंड एज वेल एज द प्रीवियस स्टेट। देन वी से दैट सर्किट इज नोन एज द सीक्वेंशियल सर्किट्स। एंड रिमेंबर, हम लोग लॉजिक गेट्स से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉजिक गेट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट वहां का वहां ब्लॉक मौजूद है। इवन योर दिस स्टोरेज एलिमेंट और योर मेमोरी ब्लॉक इज आल्सो मेड अप ऑफ सम लॉजिक गेट्स। नेक्स्ट इज, अच्छा एक ये सैम्पल प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको एक कोड शो हुआ हुआ है। इन छोटी लाइन एक्सप्रेशंस ऑफ और स्टेटमेंट्स और लाइन से आप लोग वैसे तो वाकिफ हो गए। इट मींस कोई भी इंटीजर डिफाइन करना। इंटीजर डिफाइन हुए में जी ए बी सी डी आर, जस्ट आपको एक प्रोग्राम के थ्रू शो हुआ है कि why memory or to remind something is necessary in your computers. A is equal to 10, A को 10 असाइन हुआ, B को 5 असाइन हुआ। हमने C में क्या रखा है? हमने C में एक एक्सप्रेशन, एक लॉजिक एक्सप्रेशन रखा हुआ है और का कि इट शुड एड द वैल्यू ऑफ द ए एंड बी। डी इंटीजर में हमने रखा हुआ है कि इट शुड सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए। एंड आर वेरिएबल के अंदर या आर इंटीजर के अंदर हमने रखा हुआ है कि इट शुड ऐड द these two outputs। ठीक है, C plus D। Now what is going to do, what will the processor do? Processor will execute this program in this way। ये प्रोग्राम हमने साइड पे लिखा हुआ है। हमने सपोज कर ली कि जी ये हमारे रजिस्टर्स हैं। अच्छा, इधर कुछ वर्ड्स यूज होंगे, रजिस्टर्स, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर्स। यू आर नॉट फेमिलियर विद देम यट, बट हम आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं को खोल के पढ़ेंगे। अब हम वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो अभी आप सिर्फ ये समझ लो, जो आपको पता भी शायद अगर होगा कि कंप्यूटर में रजिस्टर्स जो होते हैं मेमोरी जो मेमोरी में सेव रखने के लिए, किसी चीज़ को सेव रखने के लिए, याद रखने के लिए मौजूद होते हैं। ये जो रजिस्टर है ये हमारे पास ये ब्लॉक्स के थ्रू इसना शो हुआ है। देखिएगा, ए में 10 की वैल्यू डली हुई है, बी में 5 की, सी डी एंड आर, और हमने एक एडर सब्ट्रैक्टर लगा दिया है। ये आपको फंक्शंस बता रहे हैं कि एडर सब्ट्रैक्टर क्यों लगा हुआ है। ठीक है, कुछ बच्चों को भी समझ नहीं आएगी, मैं बता देती हूँ। ये प्लस का साइन मीन्स एडिंग और ये माइनस का साइन मीन्स सब्ट्रैक्शन। अच्छा, व्हाट इज गोइंग टू डू, हमने सबसे पहला सी आउटपुट क्रिएट करनी है। मतलब सी में क्या डालना है? सी में हमने डालना है ए प्लस बी करते हुए। हमने सी में स्टोर करना है ए प्लस बी का रिजल्ट। तो ये एडर में से गुजरा, एडर में से गुजरा, तो उसने क्या किया? एडर की आउटपुट देखिएगा, एडर की आउटपुट किस में स्टोर हो गई? सी में स्टोर हो गई। हमारे पास आंसर उसमें 15 स्टोर हो गया। अभी हम देखते हैं कि वाई मेमोरी इज इंपॉर्टेंट एंड वाई वी हैव चूजन द रजिस्टर्स। अब आगे आ जाइएगा। अब दोबारा अगली आउटपुट इज डी। डी में हमने क्या रखा हुआ है? वी हैव प्लेस्ड
सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस हो इसमें, ए एंड बी सब्ट्रैक्टर में गए अब क्योंकि एडर सब्ट्रैक्टर का सर्किट लगा हुआ है, एंड वापस हमारे पास डी के अंदर क्या स्टोर हो गया, हमारे पास डी के अंदर ए माइनस बी का रिजल्ट स्टोर हो गया. दिस इज व्हाट यू हैव टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ ए माइनस बी इन डी. दिस इज व्हाट योर प्रोग्राम इज. यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द कोडिंग, आई जस्ट होप. नेक्स्ट इज आर. आर में आपने क्या प्लेस किया हुआ है, आर में आपने प्लेस किया हुआ है सी प्लस डी. सी प्लस डी कैसे आप सेव करोगे, अब गौर कीजिएगा, सी प्लस डी उसने कैसे किया, उसे ये बात याद रखनी थी कि सी के अंदर क्या रिजल्ट स्टोर था, ए प्लस बी का, डी के अंदर क्या रिजल्ट स्टोर था, ए माइनस बी का. उसने वो पिक किया एंड देन आर में इन दोनों आंसर की एडिशन डाल दी. यही बात हो गई एंड वो 20 बन गया. ओके नेक्स्ट. अब हमने उसको एक और एग्जीक्यूशन के लिए स्टेप दिया. ए हमने डिफाइन किया हुआ पहले 10. अब हमने उसे बोला ए में स्टोर करवाओ ए मल्टीप्लाई बाय 10. ठीक हो गया. अब हाउ इट विल डू, द रजिस्टर ए इज स्टिल होल्डिंग द डेटा दैट वी सेव्ड इन लाइन नंबर 1. ठीक है, तब से सबसे पहली स्टेटमेंट ऑफ आवर प्रोग्राम वाज ए वाज असाइंड 10. ठीक हो गया. हाउ लॉन्ग द रजिस्टर ए विल होल्ड दिस डेटा. अब क्वेश्चन ये है कि कितनी देर तक ये डेटा ए इज इक्वल टू 10 इसमें स्टोर रहा. as long as a is assigned 10 until and unless we overwrite it. This is the answer. Until and unless we overwrite this register a, ये वाला a equals to 10, इसका डेटा चेंज नहीं हो सकता. ये देखिएगा, ओवरराइटिंग के लिए हमने क्या किया, हमने बोला a की वैल्यू जो कि तुमने बोले प्रीवियसली स्टोर करवाई हुई है दैट इज 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो और देन अपडेट दिस रजिस्टर. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो हाउ इट विल गोइंग टू रिमेंबर कि ये जो a था वो ऑब्वियसली a की वैल्यू कहीं स्टोर्ड थी तो उसने वहां से उठाई, स्टोर्ड थी उसने वहां से उठाई और उसको रिप्लेस कर दिया. तो क्या जरूरी चीज हो गई, ये स्टेटमेंट में इस एक्सप्रेशन पूरे में क्या जरूरी हो गया, एक तो ये वाली बात है इनपुट कॉम्बिनेशन. सपोज इनपुट कॉम्बिनेशन, सॉरी ये इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई हुआ इस साइड पे. इनपुट कॉम्बिनेशन इज व्हाट, यू हैव अप्लाइड 10 मल्टीप्लाई बाय 10. ठीक है, एंड प्रीवियसली स्टोर्ड आउटपुट क्या थी, ये वाला ए जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जिसमें स्टोर्ड था 10 और आउटपुट आपने अपडेट कर ली. तो इसके लिए भी आपके लिए क्या क्या जरूरी हो गया, आपके लिए इनपुट जानना जरूरी होगी और आपके लिए प्रीवियस स्टेट मींस प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू इन ए जानना जरूरी हो गई. तो क्या जरूरी हो गया, ऑब्वियसली मेमोरी जरूरी हो गई, स्टोरेज एलिमेंट्स और स्टोरेज ब्लॉक्स इंपॉर्टेंट हो गए. Saving information in the digital systems. Storage element is what? Storage elements are used obviously for storing the elements or the bits or anything in your digital computers. The store binary information for indefinite time. Indefinite time means as long as वही वाली बात है, until unless we replace it, or there are multiple ways जिसमें हम बोल देते हैं कि वो replacement हो भी जाती है. वो replacement इस तरह हो जाती है कि there are many different kinds of circuits जो कि हम अभी पढ़ते हैं कि what kind of circuits are, जिसमें as long as the इनपुट आर देयर तो आउटपुट क्रिएट होती चली जा रही है, और इफ वी चेंज द इनपुट तो इंस्टेंट रिस्पॉन्ड होगा एंड सो ऑन. ये सारी चीजें भी हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे इसके अंदर. एंड इट कैन चेंज दियर स्टेट वैल्यू स्टोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट सिग्नल. अच्छा, स्टेट का लफ्ज मैं बार बार यूज कर रही हूँ, मैं आपको स्टेट के लिए ये बात बताती चलूँ कि हम कॉम्बिनेशनल सर्किट में ये बात पढ़ते थे कि जी व्हाट वाज ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल वाज टू डिफाइन द रिलेशन बिटवीन योर इनपुट एंड योर आउटपुट, इसलिए हम उसको ट्रूथ टेबल कह देते थे. स्टेट का लफ्ज हम सिक्वेंशियल सर्किट्स में यूज करते हैं, या स्टेट टेबल का लफ्ज या स्टेट, प्रेजेंट स्टेट, पास्ट स्टेट, ये लफ्ज हम सिक्वेंशियल सर्किट में यूज करते हैं. क्यों, कि और आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन द इनपुट एंड द प्रीवियसली स्टोर्ड आउटपुट. प्रीवियसली स्टोर्ड आउटपुट को हम एक्चुअली बोलते हैं उसकी स्टेट, उसकी कंडीशन जिसमें वो मौजूद था, उसको स्टेट ही कहेंगे, कंडीशन कहेंगे या स्टेट कहेंगे. इसलिए हम सीक्वेंशियल सर्किट में स्टेट टेबल, स्टेट इक्वेशन, स्टेट प्रेजेंट स्टेट, पास्ट स्टेट, ये वाले लफ्ज यूज करते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, इस सर्किट में आने से पहले आई विल शो यू a process through which
अच्छा, अभी हमने एक प्रोग्राम के थ्रू ये सीखा कि हाउ वी स्टोर द वैल्यूज, वो हमने एक प्रोग्रामिंग के अंदाज से, बिकॉज यू पीपल आर सीएस प्रोग्रामर, तो यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दैट प्रोग्राम और आपको बड़ी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी. नाउ विल कम टू दी लॉजिक सर्किट्स के फॉर्म में. इफ वी आर गोइंग टू स्टोर समथिंग, मैंने आपको बताया स्टोरेज एलिमेंट इज आल्सो मेड अप ऑफ, इज कंपोज्ड ऑफ दी लॉजिक गेट्स, क्योंकि हम लॉजिक गेट्स से बाहर नहीं निकल सकते. स्टोरेज एलिमेंट भी बना होता है किसी ना किसी लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से. ठीक है, वो भी ब्लॉक जो बना होगा ना उसमें लॉजिक गेट्स ही पाए जा रहे होंगे. इफ वी नो हाउ टू स्टोर अ सिंगल बिट, वी विल नो हाउ टू स्टोर मल्टीपल बिट्स. इज दैट सो? डेफिनेटली दैट इज सो. अच्छा, अब ये एक आपको बफर नजर आ रहा होगा. बफर से आप लोग फेमिलियर हैं. बफर मींस व्हाट एवर योर इनपुट है उसको आउटपुट पे अपीयर करवा दो सिंपली. ये फीडबैक का पाथ आपको एक नजर आ रहा होगा. ये देखिएगा, ये आउटपुट वापस गई हुई है इस पे, इनपुट पे कनेक्टेड है. सिमिलरली ये दूसरा बफर देखिएगा, मैंने इधर इनपुट दी हुई है 1 और जो आउटपुट है वो वापस फीडबैक हुई हुई है टुवर्ड्स इनपुट. इट मींस व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर हियर इज, अगर आप गौर करें इस फीडबैक पाथ की वजह से जिस तरह वो स्टोरेज एलिमेंट फीडबैक हो रहा था कॉम्बिनेशनल के अंदर, वापस मैं आपको दोबारा से स्लाइड में दिखा देती हूँ. ये देखिएगा, स्टोरेज एलिमेंट वापस फीडबैक हो रहा था, ये देखिएगा कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर. सिमिलरली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. तो अब आप ये देखिएगा, हम अभी एक बिट स्टोरिंग की बात कर रहे हैं. अगर इस बफर पे मैंने 0 दिया तो आउटपुट पे ऑन द स्पॉट क्या आएगा? इनिशियल वैल्यू की बात करूँ, सबसे पहले मैंने ये बफर चलाया, 0 स्टेट दिया और आउटपुट पे क्या आ जाएगा? 0. अब यही फीडबैक हो रही है और किधर फीडबैक हो रही है? टुवर्ड्स द इनपुट. तो यहाँ क्या स्टोर रह जाएगा? हर टाइम यहाँ 0 वापस जा रहा है और 0 आउटपुट पे आ रहा है. 0 वापस जा रहा है, किधर जा रहा है? इनपुट पे ही जा रहा है एंड 0 बाहर आ रहा है. सिमिलर इज द सिचुएशन ओवर हियर. 1 इनपुट पे दिया, 1 आउटपुट पे, जैसे ही अपीयर हुआ वो फीडबैक वापस हुआ और इनपुट की तरफ ही जा रहा है. तो देयर इज स्टोरिंग ऑफ 1. ये देखिएगा 1 कॉन्स्टेंटली यहाँ अपीयर होता चला जाएगा until and unless we do not change the input. लेकिन अगर आप देखें तो ये क्लोज लूप पाथ में हमारे पास हमारी आउटपुट और इनपुट लॉक हो गई है. लॉक मीन्स स्टोर हो गई है योर. अच्छा, अब इन बफर्स को हम नॉट गेट के थ्रू भी बना सकते हैं. ठीक हो गया, नॉट गेट के थ्रू हमने इसको इस तरह की शक्ल दी हुई है. नॉट गेट के थ्रू हमने इसको इस तरह की शक्ल दी हुई है कि दो नॉट, ये बात आपको पता होगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द ओरिजिनल फंक्शन. दिस इज व्हाट इज शोन ओवर हियर एंड दैट इज इक्वल टू योर बफर. बफर मींस व्हाटएवर इज योर इनपुट अपीयर्स इट एट आउटपुट. तो हम अगर दो नॉट लगा दें तो ये भी एक बफर की इक्वलेंट ही है. अब हमने सपोज कर ली कि यहाँ इनपुट मैंने 1 दे दी, इसमें ये गई, इसकी आउटपुट 0 आई. अब इसकी 0 आउटपुट किस में गई? इस वाले गेट के अंदर गई. इस वाले गेट के अंदर जब 0 इनपुट गई तो इसकी आउटपुट क्या क्रिएट हुई? 1. इसकी आउटपुट जो क्रिएट हुई इट इज फीडिंग बैक टुवर्ड्स द इनपुट ऑफ द फर्स्ट नॉट गेट. अब ये क्या हुआ? ये 1 भी देखिएगा, ये 1 इनपुट का लॉक हो गया हुआ है आउटपुट पे. ये लूप में क्या है? 1 वापस गया, जैसे ही 1 वापस गया इसका 1 इसको मिला, इन्वर्ट होके 0 हो गया, ये इन्वर्ट होके 1 हो गया, फिर 1 वापस गया एंड सो ऑन प्रोसेस चलता गया. अच्छा, अब हाउ लॉन्ग दिस बिट हैज बीन स्टोर्ड. फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने 0 स्टोर करवाया हुआ, यहाँ हमने 1 स्टोर करवाया और यहाँ भी हमने 1 स्टोर किया. हाउ लॉन्ग इट विल रिमेन ओवर देयर. देयर इज a word known as gate delay. Gate delay से आप लोग अगर वैसे वाकिफ नहीं हो तो you can understand it through the name कि gate delay is delay which is caused due to the processing of the gate. Logic gate की मौजूदगी की वजह से कोई ना कोई, मतलब इनपुट आउटपुट तक पहुंचने में देर हो गई तो कोई ना कोई जो भी डिले अ लिटिल बिट आता है उसे हम गेट डिले के नाम से कहते हैं. तो अगर इस बफर के गेट डिले को मैं कह दूं कि वो टाइम टेकन बाय दिस गेट इज टीजी. ठीक है, टीजी से रिप्रेजेंट किया हुआ गेट डिले से. आउटपुट अपीयर्स एट टाइम, ये टीजी मींस के इस बफर को कितना टाइम इसने लगाया, कितना डिले इसने किया आउटपुट क्रिएट करने में, उसको मैंने लेबल किया हुआ टीजी. और अगर मैं बोल दूं जी कि आई हैव टू सी डिपेंडिंग ऑन टाइम कि इसमें आउटपुट कितनी देर में आएगी, तो कितनी देर में आएगी? वो टी प्लस टीजी में आएगी. क्यों? वही वाली बात है, हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात करना चाह रहे हैं, हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग दिस बिट विल बी स्टोर्ड ओवर देयर. तो हमने बात की कि इफ गेट डिले the delay or the time taken by this specific buffer to produce the output is t represented as tg. तो next instant of time, for example 1 सेकंड के बाद
1 सेकेंड इज द गेट डिले, तो हम क्या करेंगे, पिछले सेकेंड में 1 सेकेंड ऐड करेंगे ना, तो टी प्लस टी जी, ये देखिएगा टाइम में प्लस गेट डिले ऐड हो